राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं हरियाणा कांग्रेस की ओर से कृषि कानूनों के विरोध में और लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होने के विरोध में राजभवन का घेराव किया गया। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन के दौरान हरियाणा कांग्रेस के 35 के करीब नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर चंडीगढ़ के कई थानों में ले जाया गया। आपको बता दें कि वहीं शुक्रवार को किसानों और सरकार के बीच हुई 9वें दौर की ये बैठक में भी नतीजा वो बेनतीजा रहा था। उम्मीद लगाई जा रही थी कि अब की बार नतीजा आए, हल निकले किसानों के को लेकर, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रही है। और आपको बता दें कि एक तरफ कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने भी किसानों के पक्ष में ट्रैक्टर यात्रा शुरू कर दी है। तो ऐसे में प्रदेश और देश की बीजेपी सरकार पर यह दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जो किसान उगाता है उसका फायदा उसको मिलेगा या किसी और? पहली बार ये सवाल भट्टा परसौल में उठा, उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया, लैंड एक्विजिशन बिल को बदला। मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। दूसरा कदम, ये जो 3 कानून हैं ये किसान को खत्म करने के कानून। जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। किसान को बात समझ आ गई कि हमारी आजादी जा रही और वो खड़ा हो गया। हिंदुस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर किसान की आजादी गई, अगर किसान का हक गया तो फिर अगला कदम मिडिल क्लास, अगला कदम वर्कर, अगला कदम आईटी प्रोफेशनल। पूरे हिंदुस्तान में देखिए आपको 4-5 लोग दिखेंगे, एयरपोर्ट, कोर्ट, सब कुछ बस ये 5 लोग चला रहे हैं। और कौन चलाने दे रहा है? नरेंद्र मोदी। वो सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है, वो सोचते हैं ये 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में चले जाएंगे। क्योंकि बेसिक जो रिस्पेक्ट होती है, बेसिक जो इज्जत होती है, नरेंद्र मोदी जी किसान की इज्जत नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर हमने इसको 10, 15, 20, 30 दिन यहाँ बैठा दिया ये भाग जाएगा, डर जाएगा, हट जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, हिंदुस्तान का किसान नहीं डरेगा, नहीं हटेगा, वो बैठा रहेगा। भागना आपको पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को समझ जाना चाहिए कि ये नहीं हटने वाले हैं। ये हिंदुस्तान है, ये पीछे नहीं हटता है, उनको पीछे हटना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये मीडिया क्रिएटेड माया है और ये माया टूटने वाली है और जिस दिन ये माया टूटी फिर देखना क्या होता है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता चंडीगढ़ से अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है, लेकिन इसी के चलते जब से जिस तरीके से किसानों का जो प्रदर्शन शुरू हुआ है तभी से ही किसानों के समर्थन में लगातार कांग्रेस है। इसी को चलते कल की अगर बात करें तो कल राजभवन का घेराव भी किया गया। पहला तो यह है किसानों के हक में प्रदर्शन किया गया, तो दूसरी तरफ पहले भी ऐसे ये तमाम जानकारी सामने आ रही थी कि पेट्रोल की महंगाई को बढ़ते को लेकर कांग्रेस ने इसका समर्थन भी किया था, प्रदर्शन किया था सरकार के खिलाफ। लेकिन कल की बात करें, राजभवन में घेराव किया गया, इसी के चलते हालांकि कई नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है अगर चंडीगढ़ की स्थिति की बात की जाए तो? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस किसानों के इस आंदोलन में किसानों के साथ खड़ी दिख रही है। उससे पहले भी कई बार जो कांग्रेस की ओर से ये ऐलान किया गया था कि ये जो तीनों कृषि कानून हैं इसके विरोध में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। और जब तक किसान की ये लड़ाई जारी रहेगी तो कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहेगी। उसी पे कदम आगे बढ़ाते हुए जो कल शुक्रवार को पूरे देश भर में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन था, उसी के देखते हुए हरियाणा में भी जो राजभवन था उसका घेराव हरियाणा कांग्रेस जो है कि जो तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने राजभवन का घेराव करना था। और घेराव करने में जब कार्यालय से निकले तो उसके कुछ ही दूरी बाद जब हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस की बैरिकेडिंग को उन्होंने पार करने की कोशिश की तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 35 के करीब जो कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और
सेक्टर 3 और सेक्टर 17 के थानों में रखा गया। लगभग 1-1.5 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद छोड़ने के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहना था कि ये तीनों कृषि कानून जो है ये वापस होने चाहिए। तो अभिषेक जी तो अभिषेक क्या लगता है, लगातार समर्थन में है कांग्रेस किसानों के, अब इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किसानों के समर्थन में लगातार है, क्या लगता है कि अपनी पार्टी में जान फूंकने की तैयारी कर रही है कांग्रेस? जी देखिए, प्रदर्शन से वो ये जरूर बीजेपी सरकार का विरोध जता रही है और किसानों के साथ खड़ी है इस समय कांग्रेस, और उनका यही मानना है कि जो तीनों कृषि कानून हैं वो कहीं ना कहीं जो है किसानों के हक में नहीं है और किसानों को आगे चल के नुकसान पहुंचाएंगे। और वहीं जो लगातार काफी दिनों से जो पेट्रोल डीजल के जो लगातार दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई इससे बढ़ती जा रही है, उनका कहना है कि किसानों को भी इसकी दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ एक कृषि कानून, तो इसमें किसानों का डबल नुकसान हो रहा है। तो उसी के तहत ये विरोध प्रदर्शन था और वहीं पर विरोध जताते हुए जो पूरा विपक्ष है वो किसानों के साथ खड़ा। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल भी किसानों के साथ खड़ी है। उनके जो नेता हैं अभय सिंह चौटाला, उनकी ओर से कल ट्रैक्टर यात्रा शुरू कर दी गई, जो हरियाणा के विभिन्न जिलों से होती हुई 26 तारीख को सिंघू बॉर्डर पर जाके उन्होंने खत्म करने का ऐलान किया और किसानों को समर्थन के तौर पर वो 26 तारीख को सिंघू बॉर्डर जाएंगे। और ये आप पहले ही उनकी ओर से इस्तीफे की पेशकश की गई है, ऐलान कर दिया गया है कि और कल एक दोबारा से एक विधानसभा को उनकी ओर से अपने इस्तीफे का पत्र लिखा गया। जी तो अभिषेक, अगर कृषि सुधार की अगर बात करें तो इसी के चलते कांग्रेस ने जिस तरीके से पलटवार कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं सरकार पर तमाम पार्टी भी, लेकिन अगर बात करें कृषि सुधार की तो इसी के चलते कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधा है, पलटवार किया है राहुल गांधी पर। उन्होंने कहा है कि कृषि सुधार को लेकर तो ये कांग्रेस ने भी वादा किया था, लेकिन या तो ये अभी इसी के साथ ये भी कहा है या तो अब कांग्रेस झूठ बोल रही है या पहले झूठ बोल रही थी। जी बिल्कुल, इस तरह देखिए, पहले भी आप जैसे आपने कहा कृषि मंत्री तोमर ने ये कहा, उससे पहले भी तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के उनकी ओर से कहा गया कि ये जो कृषि जो कानून है या जो इनमें जो बदलाव था ये कांग्रेस राज के समय में शुरू हुआ था और कांग्रेस के द्वारा लाया गया। इसमें सिर्फ इनकी ओर से अब कदम आगे बढ़ाया गया, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि इसमें जिस तरह का बदलाव किया गया, जिस तरह की गाइडलाइन या जिस तरह की शर्तें रखी गई हैं, जिस तरह का उसको प्रारूप इसका कृषि कानून का उस तरह का कांग्रेस के राज में नहीं था। उसमें काफी कुछ जो लगभग जो इसमें रखा गया था वो किसानों के हक में था। इस समय जो है वो किसानों के हक में नहीं है और पूंजीपतियों के और जो बड़े उद्योगपति हैं उनके हक को देखते हुए ये कृषि कानूनों में बदलाव किया गया और बनाए गए हैं कानून। तो ये कांग्रेस ने साफ किया कि उनकी ओर से जो कानून या में बदलाव था वो किसानों के हक को देखते हुए किया गया था। जी तो अभिषेक, इसी के चलते ये जिस तरीके से अब हरियाणा के दिग्गज नेता, इनेलो के दिग्गज नेता की अगर बात करें, अभय सिंह चौटाला ने इन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफे का ऐलान भी कर दिया है। 27 जनवरी को कहा है कि अगर कल की अगर बातचीत खत्म नहीं हुई, जिस तरीके से कल सरकार और किसान के बीच में बैठक हुई थी, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रही, तारीख पे तारीख मिल रही है और इसी के चलते इस्तीफे का भी ऐलान कर दिया कि अगर 15 जनवरी को सरकार किसानों के हक में कोई फैसला नहीं सुनाती तो 27 जनवरी को अपने पद से वो इस्तीफा देंगे। अब क्या लगता है कि लेकिन इसी के चलते हालांकि एक और तारीख दे दी है। नहीं बिल्कुल, देखिए अब जो सरकार की ओर से 19 तारीख को फिर से एक बार बैठक बुलाई गई है और किसानों को कहा गया है कि 19 जनवरी को एक बार फिर हम वार्ता करेंगे। लेकिन जो अभय सिंह चौटाला की जो बात है वो 26 जनवरी तक की उन्होंने कहा गया है कि 26 जनवरी को अगर कोई किसानों के हक में फैसला नहीं आता तो 27 तारीख को वो खुद विधानसभा में जाकर अपना ट्रैक्टर पर और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को स्वयं अपने हाथों से वो इस्तीफा सौंप के आएंगे। और अगर कल वाली जो चिट्ठी दोबारा लिखी है अगर उसको नहीं माना जाता तो उन्होंने कहा 27 तारीख को वो खुद जाके विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप के आएंगे और किसानों की हक की लड़ाई लड़ेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अभिषेक। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को एक बार फिर बातचीत का जो दौर था वो चला, लेकिन इसी के चलते ये जो बातचीत हुई वो बेनतीजा रही। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी के बाद सरकार किसान के बीच हुई ये पहली बैठक थी, लेकिन इस बार भी कुछ अलग ही नहीं दिखा।
और इसी के साथ आपको ये बता दें कि किसान संगठनों की ओर से अब भी कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि सरकार संशोधनों का हवाला दे रही है। सरकार और किसान संगठनों के बीच अब अगली बैठक 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। वहीं किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है कि बातचीत से हल निकले और किसानों का आंदोलन खत्म हो। कृषि मंत्री ने आगे ये भी कहा है कि आज की बातचीत अच्छे माहौल में रही है, लेकिन चर्चा में जो हल निकलना था वो नहीं निकल सका है और 19 जनवरी को दोपहर 12 बजे हम फिर बैठक करेंगे। हमें उम्मीद है कि चर्चा जारी रहेगी। चूंकि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता चल रही है और इसलिए आज वार्ता की तारीख तय थी, तो किसानों के साथ वार्ता हमारी जारी है और हम लोग लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि किसानों से चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए। सर, इसके बाद भी चर्चा होगी, इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कमेटी में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है, उस कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। क्योंकि दरअसल सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है और हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रति तो लगातार सरकार और किसान के बीच में जो बातचीत हो रही है, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा रही है। अगर कल की बात करें, 15 जनवरी को एक बार फिर से ये बैठक बुलाई गई थी, लेकिन ये बैठक भी बेनतीजा रही है। हालांकि लगातार किसान जो उम्मीद लगा रहे हैं कि अब जो बैठक हुई है उसमें कुछ हल निकल कर सामने आएगा, लेकिन वो उम्मीद भी विफल रही है। लेकिन इसी के चलते आपको बता दें कि 26 जनवरी को तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। किसानों की तरफ से ट्रैक्टर मार्च, ये रैली निकाली जाएगी। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, लगातार सरकार और किसानों के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा रही है। 15 जनवरी की अगर बात करें तो उम्मीद थी, क्योंकि सरकार भी लगातार उम्मीद जगा रही है किसानों को लेकर कि उनके हल निकलेगा, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा रही है और फिर एक और तारीख दे दी, वो भी 19 जनवरी को। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने जी। लगातार कहीं ना कहीं सरकार और किसानों की जो बीच की बैठक है, यानी कि वो हर बार विफल होती नजर आ रही है। बाकी बात करें जिस तरीके से सरकार की, तो सरकार बार बार एक ही रुख अपना रही है, किसानों को किसी भी तरीके से मनाया जाए और कृषि कानून को वापस ना लिया जाए। मगर किसान बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो पीछे हटने वाले नहीं है। मगर कल की जो बैठक थी उसके अंदर भी यही देखने को मिला। जिस तरीके से बैठक के अंदर कह सकते हैं, विज्ञान भवन के अंदर जैसे ही किसानों के जो किसान नेता थे वो जैसे ही पहुंचे, अब पहुंचने के बाद में जैसे ही कृषि मंत्री आए हैं, पीयूष गोयल आए हैं और जैसे ही और नेता भी आए हैं, उनसे सीधे सीधे सवाल किया गया किसानों की तरफ से कि आप कृषि कानून को वापस लेंगे या नहीं लेंगे। मगर सरकार ने बार बार वही रुख अपनाया जो हर बार रुख अपनाना पड़ता था उनको कि हम कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, मगर उसमें संशोधन कर सकते हैं। आपकी जो डिमांड है वो हमें बता दीजिए, हम किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे वो कोशिश करेंगे हम। मगर सरकार बार बार वही चीज अपना रही है और कहीं ना कहीं किसानों की तरफ से बार बार कह दिया गया कि हम कृषि कानून के बिगड़ नहीं वापसी जाएंगे, चाहे दिल्ली की सीमाओं पर हमें कितने भी और दिन बैठना पड़े। मगर जिस तरीके से कल बैठक हुई थी, बैठक के अंदर सिर्फ यही कहा गया किसानों की तरफ से, बार बार यही कहा जा रहा था कि आप कृषि कानून को वापस लीजिए, कृषि कानून को वापस लीजिए, हमें कमेटी नहीं चाहिए, हमें कमेटी के ऊपर विश्वास नहीं है, आप सिर्फ कृषि कानून को वापस लीजिए और उसको उसकी जगह पर जो कानून हमें चाहिए वो कानून दीजिए। मगर कहीं ना कहीं किसान सरकार की तरफ से बार बार वही चीज घुमा फिरा कर किसानों के सामने रखी जा रही थी कि हम कृषि कानून को वापस नहीं ले सकते हैं, सिर्फ जो संशोधन कर सकते हैं वो आप उसके लिए हमें बता दीजिए। मगर वही कह सकते जैसे ही बातचीत का दौर खत्म हुआ और किसान नेता जो बाहर निकल के आए और उन्होंने सीधे सीधे स्पष्ट कर दिया कि आज की बैठक भी विफल रही है और 19 जनवरी की सरकार की तरफ से डेट दे दी गई है। मगर किसान संगठनों ने फिर स्पष्ट कर दिया कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा वो वापस पीछे हटने वाले नहीं है और उसके लिए अगर वो बातचीत करना चाहती है सरकार तो बातचीत के लिए किसान नेता तैयार है, मगर कृषि कानून वापस नहीं तो दिल्ली की सीमाओं से हटेंगे नहीं। और 26 जनवरी को अपनी तरीके से वो झांकियां निकालेंगे और ताकि पूरी तरीके से देश के अंदर एक मैसेज दिया जाएगा कि भाजपा जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जनता के बारे में नहीं सोच रही है। जी
तो राजीव, जिस तरीके से लगातार ये बातचीत हो रही है, हर बातचीत में कोई हल निकल कर सामने नहीं आ रहा, ये कहा जा सकता है कि सरकार किसानों के हक में नहीं है, या जो जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर जो लगातार मांग की जा रही है सरकार की तरफ से, ये बेनतीजा हो रही है हर बार बैठक। लेकिन अब जिस तरीके से किसान की जो उम्मीद है उस पर भी खरी नहीं उतर रही है सरकार, लेकिन अब वो यही कह रहे हैं कि बातचीत में हल नहीं निकल सकता, क्यों फिर हमारा समय बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्पष्ट जिस तरीके से सरकार बार बार कह सकते हैं बातचीत का दौर जरूर कर रही है, मगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता नजर नहीं आ रहा है। और किसान जो है बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा हम पीछे हटेंगे नहीं। मगर जो किसान और सरकार के बीच में जो तालमेल होना चाहिए वो भी बनता नजर नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं किसान जो है वो निराश है और सीधा सीधा उनका संकेत दिया जा रहा है किसानों की तरफ से, अगर आने वाले चुनावों के अंदर अगर सरकार अगर इसी तरीके से अड़ी रही तो आने वाले चुनावों के अंदर उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और यहां तक कि सीधे सीधे बैठक के अंदर यह भी कह दिया कि आने वाले चुनावों के अंदर सरकार को अपनी कुर्सी खोनी पड़ सकती है। मगर कहीं ना कहीं पीयूष गोयल की भी तरफ से और कृषि मंत्री की तरफ से भी बार बार कहा गया हम संशोधन कर सकते हैं, ना कि कृषि कानून को वापस ले सकते हैं। मगर कहीं ना कहीं जो बैठक बार बार बेनतीजा रह रही है वो कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा करती है कि सरकार झुकना नहीं चाह रही है। इसके लिए कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है जिसकी वजह से वो झुक नहीं रही है। मगर बात करें जिस तरीके से किसानों की, तो किसान भी अड़े हुए हैं कि सरकार को जब तक हम झुकाएंगे नहीं, सरकार मानने वाली नहीं, और सरकार को झुकाने के लिए वो हर तरीके की रणनीति अपनाते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह सकते हैं केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और कमेटी बनाने के लिए जरूर कहा गया था, और जो कृषि कानून है उस पर 2 महीने की रोक भी लगाई गई है। मगर देखना है कि सारी प्रक्रिया किस तरीके से होती है। मगर जो 19 तारीख की बैठक होगी उसके अंदर भी आशंका यही जताई जा रही किसानों की तरफ से भी और जो विशेषज्ञों की तरफ से भी जो जानकार है वो सर यही आशंका जता रहे हैं कि जो 19 तारीख की बैठक है वो भी विफल रहने वाली है। जी तो राजीव, जिस तरीके से लगातार ये बैठक तो हो रही है और लगातार सरकार भी कह रही है कि जिस तरीके से आपने बताया कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार दिलासा दे रहे हैं किसानों को, कि कह रहे हैं कि उनके हक में है। और अब जो भी बातचीत हो रही है, हर बातचीत में क्योंकि यही सुनने को मिला है कृषि मंत्री के तरफ से कि अब हल निकल कर सामने आएगा, लेकिन हर बार यही लगता है मुंह की खानी पड़ती है हमेशा किसानों को। लेकिन इसी के चलते एक तरफ तो सरकार को सोचना चाहिए कि लगातार सर्दी बढ़ रही है और लगातार अब किसानों का जो प्रदर्शन है और उग्र होता जा रहा है, काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 65 से ज़्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है। इससे जाहिर है कि सरकार पूरी तरह से इस किसानों के हक में नहीं है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल यही बात है कि सरकार जो है वो किसानों के बारे में नहीं सोच रही है। यहाँ तक कि किसान संगठनों के नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि जो 65 लोगों की मौत हुई है इस आंदोलन के अंदर उसका जिम्मेवार भी कौन है। तो सरकार की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं मिल पाया कि जिसकी वो 65 मौतों का जिम्मेवारी सरकार लेगी या फिर आंदोलनकारी लेंगे। मगर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक प्रेशर था, वो सब प्रेशर भी अभी भी है। मगर सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि जो कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी पहले भी यही कहा गया था कृषि कानून वापस नहीं होगा। अमित शाह के द्वारा भी यही कहा गया था कृषि कानून वापस नहीं होगा। मगर लगता है पीयूष गोयल के ऊपर भी प्रेशर इतना ही है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कृषि कानून वो वापस नहीं लेंगे। मगर हर बार बात के चीज का दौर जरूर चलता है और कहीं ना कहीं हर बार वही होता है कि अगली डेट दे दी जाती है, जैसे कोर्ट में दिया जाता है तारीख पर तारीख दी जाती है, तारीख पर तारीख दी जाती है। सिर्फ वही सिलसिला सरकार भी कर रही है किसानों को। बिल्कुल, जिस तरीके से तारीख पे तारीख दी जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है, उम्मीद तो खोएंगे क्योंकि लगातार एक ही उम्मीद से आते हैं सरकार की। अब जो तारीख दी गई है अब इस पे हल निकलेगा, लेकिन हर बार हमेशा अपनी मुंह की खानी पड़ती है किसानों को। तो जाहिर सी बात है किसान हमेशा उम्मीद खो चुके हैं सरकार से, और शायद ऐसा भी लग सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी को भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। कि हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी कई जगह पे निकाय चुनाव हुए थे, वहां पर भी अपनी मुंह की खानी पड़ी सरकार को। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से सरकार बार बार किसानों को कह रही है कि हम बातचीत का दौर कर सकते हैं, बातचीत का दौर कर सकते हैं, तारीख पर तारीख मिलती है और किसान जो है बैठक के अंदर जाते हैं और बाद में जब बाहर निकल के आते हैं तो एक निराशा उनके चेहरे पर होती है और वो कहीं ना कहीं निराशा उनके चेहरे से झलकती भी है और साफ शब्दों के अंदर आती भी है कि वो मीडिया से रूबरू होते ही सीधे कहते हैं कि सरकार ने हमें तारीख दे दी है और हम जो उम्मीद लेके आए थे वो उम्मीद टूटती चली जाती है। मगर जिस तरीके से अब लगातार कहीं ना कहीं 50 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और लगभग 65 लोगों की मौतें भी हो चुकी है इस प्रदर्शन के अंदर, मगर कहीं ना कहीं किसान जो कह सकते हैं नेता है उनके ऊपर प्रेशर भी पड़ता जा रहा है क्योंकि ठंड की वजह से भी लोगों की तबीयत खराब हो रही है वहां पर। मगर एक चीज स्पष्ट, जिस तरीके से लगातार सरकार और किसानों के बीच में बातचीत नहीं हो पा रही है
तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर हाँ, किसानों की तरफ से ये जरूर स्पष्ट कर दिया गया है, बार बार स्पष्ट किया जा रहा है, अगर सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी, चाहे वो यूपी के इलेक्शन हो या पंजाब के इलेक्शन हो या हरियाणा के इलेक्शन हो या फिर दिल्ली के इलेक्शन हो, वहां पर सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल। तो राजीव, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कल की जो तस्वीर देखने को मिली थी, कांग्रेस किसानों के समर्थन में है और उन्होंने जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने तमाम जगह पर इनके जो पूरे कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने राजभवन का घेराव किया था। लेकिन क्या लगता है कि इनके समर्थन में है, क्योंकि विपक्ष की कहा जाता है ना कि अहम रोल होता है विपक्ष का, अगर चाहती हैं तो वो सरकार पर पूरी तरह से दबाव भी बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। क्या लगता है वो अपनी सियासत गरमाती जा रही है इस मुद्दे को लेकर, कि अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है विपक्ष पार्टियां? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार किसानों के साथ जरूर नजर आता जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बना रहा है वो, क्योंकि अगर वो प्रेशर बनाता है सरकार के ऊपर तो कहीं ना कहीं कृषि कानून को वापस लिया जा सकता है। मगर सिर्फ विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, यानी कि सिर्फ सीधे सीधे कहें राजनीति का पहलू कर रहा है और यहाँ तक कि अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि किसानों के साथ साथ खड़े होने के साथ साथ वो सरकार के ऊपर जब तक प्रेशर नहीं बनाएगी पार्टियां, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। मगर कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी ने भी कल जो प्रदर्शन किया था, जहां तक राज्यसभा राजनिवास का जो घेराव किया गया था, वो भी इसीलिए किया गया था कि सिर्फ किसानों को दिखाने के लिए हम आपके साथ हैं। मगर वो प्रेशर जो राज्यसभा के अंदर होना चाहिए, लोकसभा के अंदर होना चाहिए, वो वहां नजर नहीं आता है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से सरकार अपनी तरीके से कह सकते हैं कानून को पास करा लेती है। जी तो राजीव, ये जिस तरीके से अब समर्थन में तो है कांग्रेस पार्टी, अब क्या लगता है इसी के चलते जो कृषि सुधार की अगर बात करें हम, क्योंकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है, पलटवार किया है, इसे कह सकते हैं, क्योंकि कृषि सुधार को लेकर उन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने भी वादा किया था किसानों से, लेकिन या तो ये अब झूठ बोल रहे हैं या पहले झूठ बोल रहे थे। ये कृषि मंत्री ने निशाना साधा है, पलटवार किया ने कहा। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से पीयूष गोयल ने भी और कृषि मंत्री ने भी यही कहा था कि राहुल गांधी सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को बरगला रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं। मगर एक तरफ यही जरूर स्पष्ट हो रहा है क्या, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका जरूर निभा रहा है, मगर किसानों को साथ साथ खड़ा होने के साथ साथ सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं बना पा रहा है। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उनको मजबूती मिल रही है और कहीं ना कहीं विपक्ष जो कमजोरी दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं उसके लिए सरकार के लिए फायदेमंद भी है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपनी है ना जान फूकने की कोशिश कर रही है अपनी पार्टी में, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के समर्थन में है, लेकिन वो अपनी अहम भूमिका तो नहीं निभा रही है ना। अगर ऐसा होता तो अभी तक हल निकल सकता था ना। बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज स्पष्ट, जिस तरीके से विपक्ष जो है किसानों को साथ कर खड़ा जरूर नजर आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं वो अपनी सिर्फ राजनीति के तौर पर है, यानी कि सीधे सीधे कहें जो आने वाले चुनाव है उसके लिए किसानों का वोट बैंक हासिल करना चाहता है, ना कि सरकार से फेस टू फेस बात करना चाहता है। क्योंकि अगर फेस टू फेस बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बनेगा और कहीं ना कहीं विपक्ष का जो प्रेशर है वो भी बढ़ता नजर आएगा। मगर वो प्रेशर अभी सरकार के ऊपर नहीं है, सिर्फ किसानों का प्रेशर है, इसीलिए सरकार टालम टोल कर रही है, सिर्फ कह सकते हैं तारीख पर तारीख दी जा रही है, इसीलिए ताकि किसान थक हार कर अपने घर वापस चले जाएं। तो राजीव, विपक्ष ये भी कह रही है कि सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर पर, जैसे सिंघू बॉर्डर पर है और ऐसे तमाम बॉर्डर पर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार हालांकि एक बार सरकार को, यहाँ के किसी के मंत्री को वहां पर जाकर देखना चाहिए, स्थिति का पूरा जायजा लेना चाहिए कि किस तरीके से किसान वहां पर एक ठंड के बीच में बैठे हैं और 65 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो चुकी है। देखिए, एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से सरकार के जो नुमाइंदे की बात करें या फिर बड़े नेताओं की बात करें, कोई भी ऐसा नेता अभी तक 50 दिनों के अंदर किसानों के बीच में नहीं गया है। अगर वो जाते और कहीं ना कहीं उनको किसानों का विरोध का सामना जरूर करना पड़ता है, क्योंकि किसान अभी तक नाराज हैं और सरकार से यही कह रहे हैं कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमारे बीच में क्यों नहीं आया है। अगर बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष के जरूर कुछ नेता जरूर गए थे, चाहे वो क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी के हों या फिर आम आदमी पार्टी के हों या फिर किसी और पार्टी के हों, गए जरूर थे, मगर सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए, ना कि किसानों के साथ खड़े होने के लिए। सिर्फ अपनी उन्होंने राजनीति करनी थी और राजनीति के अलावा कुछ नहीं करना, क्योंकि इलेक्शन का समय है। इलेक्शन लिए चाहे वो दिल्ली की बात करें या यूपी की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, सिर्फ इलेक्शन के समय किसानों की याद आती है, यानी कि वोट बैंक की याद आती है और कहीं ना कहीं विपक्ष उसी वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मगर बात करें सरकार की, तो सरकार के ऊपर विपक्ष बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बना रहा है, जिसकी वजह से सरकार जो है वो खुले होकर के किसानों की जो आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। जी तो राजीव, क्या लगता है कि आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? अगर आपने किसानों के बीच में जाके स्थिति का जायजा लिया, किसानों का क्या कुछ कहना है कि 26 तारीख की अगर बात करें, 26 जनवरी को किस तरीके से अपनी तैयारी की जा रही है?
देखिए बिल्कुल ताज़ा, जिस तरीके से विज्ञान भवन के अंदर भी हमने किसान संगठनों के जब नेता थे आए थे, हमने उनसे भी बात करी थी, सिंधु बॉर्डर पे भी बात करी, गाजीपुर बॉर्डर पे भी बात करी, तो वहां पर सिर्फ एक ही रणनीति निकल आ रही, जब तक किसान सरकार जो कृषि कानून को वापस नहीं लेगी वो पीछे हटेंगे नहीं। मगर हाँ, एक चीज स्पष्ट है, इस आंदोलन के अंदर अभी तक लगभग 65 लोगों की मौतें हो चुकी हैं, मगर उसका जिम्मेवार ना ही सरकार है, ना ही किसान संगठनों के लोग हैं और ना ही किसान है, मगर जो मरे हैं वो सिर्फ कह सकते हैं कि अपनी ही आंदोलन के अंदर अपनी शहादत दी है। मगर इस तरीके के आंदोलन के अंदर जरूर नुकसान जनता का हो रहा है, किसानों का हो रहा है, सरकार इसके अंदर कोई भी रोल नहीं निभा पा रही है। अगर सरकार रोल निभाती तो कहीं ना कहीं किसानों की जो आवाज है उन तक पहुंचती और कृषि कानून को वापस लिया जाता। जी राजीव, जिस तरीके से अब प्रदर्शन किया जा रहा है, सीधा सीधा असर किसानों को तो पड़ने लगा है, लेकिन आम जन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पर जो बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, वहां पर आने जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लगातार सरकार पे जो निशाना साधा जा रहा है विपक्ष पार्टियों की तरफ से, इनकी तो विपक्ष और पक्ष में इन दोनों के आपस में टकराव होता जा रहा है राजनीति को लेकर, लेकिन फर्स्ट बेचारे किसान रहे हैं और आम जनता भुगत रही है। देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें राजनीति की, तो राजनीति के अंदर ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि जनता ही पिसती नजर आती है, ना ही कोई पार्टी पिसती है, ना ही कोई नेता पिसता है। मगर बात करें जिस तरीके से सरकार की और विपक्ष की, तो विपक्ष और सरकार के बीच में किसान जरूर पिस रहा है और लगभग 50 दिन हो चुके हैं, ना ही सरकार का ऐसा कोई भी नुमाइंदा जो किसानों के बीच में गया हो या उनसे बातचीत करने की कोशिश करी हो। सिर्फ विज्ञान भवन के अंदर ही बातचीत का दौर किया जाता है, मगर उसके अलावा ऐसी कोई भी बातचीत बाहर नजर नहीं आई जो सरकार की तरफ से हो या किसानों की तरफ से हो। मगर विपक्ष कहीं ना कहीं सिर्फ किसानों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनको पता है आने वाले समय के अंदर जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को कहीं ना कहीं सत्ता के तक पहुंचाने की भूमिका निभा सकते हैं। उसी के लिए कहीं ना कहीं किसानों को साथ भी लिया जा रहा है। जी तो देखना लाजमी होगा अब जो एक और तारीख दे दी है कि इसमें कितनी खरी उतरेगी सरकार किसानों के हक में। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।